आप सभी को परमेश्वर के मीठे और मधुर नाम में जय मसीह के प्रियो। प्रभु आप सबको आशीष दे आज की शाम कि यहोवा परमेश्वर का अनुग्रह आपके साथ बना रहा कि आपको प्रभु ने सुबह का बोर दिखाया, जीवितों के जन्म पर रखा, एक नया जीवन दान हमारे परमेश्वर ने आपको दिया है। मेरे प्रियो, आज का सामर्थ्य वचन हमारा प्रभु का जो आज्ञाओं का वचन है वो हमसे आज की शाम बात करना चाहता है। जितने भी लोग इस वचन को सुनते हैं वो सब प्रभु में आशीषित होने पाएंगे। आइए हम पहले वचन को आरंभ करने से पहले हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं वचन के लिए कि जिससे हम वचन को सीखने पाएँ और अपने हृदय पटिया पे लिखने पाए। आइए हम आगे बंद करते हैं। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर समय, सुंदर अनुग्रह के लिए परमेश्वर, इस सुंदर वचन के लिए प्रभु जो आज की शाम प्रभु आप हमें देना चाहते हो खुदा, कि प्रभु हम अपने हृदय रूपी पटिया पर इन वचनों को लिखने पाए और इन वचनों के अनुसार हम अपने जीवन को परमेश्वर आप में चलाने पाए। पिता परमेश्वर प्रभु, हम आपका अनुग्रह आपकी दया चाहते हैं, आदर महिमा हम सब आपको देते हैं। इस प्रार्थना को आपके बेटे अपने पवित्र यीशु मसीह के नाम में होकर मांग लेते हैं, आमीन। प्रभु का धन्यवाद है सुंदर प्रार्थना के लिए कि वो परमेश्वर ने हमें एक अच्छी प्रार्थना करने का मौका दिया। और आइए हम एक वचन से आज हम बातें करेंगे। घर बनाने वाले दो मनुष्य, बुद्धिमान और मूर्ख। घर बनाने वाले दो मनुष्य, एक बुद्धिमान है और एक मूर्ख है। यह परमेश्वर वचन इस प्रकार से कहता है, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। और मेह बरसा और बाढ़ें आईं और आंधियाँ चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर ढाली गई। हालेलुया प्रियो, यहाँ हम परमेश्वर का पहला वचन पढ़ते हैं कि हम पहले बुद्धिमान मनुष्य के विषय में देखते हैं कि उसने अपना घर चट्टान पर बनाया, जहाँ मेह आई, बाढ़ें आई, तूफान आया, परंतु उसे घर को ना गिराने पाए। ये बुद्धिमान मनुष्य कौन है? ये बुद्धिमान मनुष्य वो है जो परमेश्वर की आज्ञा को मानता है, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा मानने वाला ही मनुष्य बुद्धिमान होता है, क्योंकि उसने अपना घर आज्ञा पे बनाया। क्योंकि जो व्यक्ति अपना घर आज्ञाओं पे बनाता है, जो अपने जीवन को आज्ञाओं पे चलाता है, उसे कोई भी नहीं गिरा सकता मेरे प्रियो। क्योंकि चाहे बाढ़ें आए, चाहे आंधी आए, चाहे बीमारी आए, चाहे अकाल आए या कुछ भी आए, परंतु वह मनुष्य कभी गिर नहीं सकता मेरे प्रियो, क्योंकि उसने परमेश्वर के अनुग्रह में अपने घर को बनाया है। क्योंकि प्रभु का वचन साफ साफ कहता है कि बुद्धिमान मनुष्य वही है जो परमेश्वर की आज्ञा को मानता है। क्योंकि हम परमेश्वर के वचन में अगर एक जगह देखें, यूहन्ना उसका 15 का 10 वचन में इस प्रकार से कहा है कि जैसे मैंने अपने पिता की आज्ञा को माना और मेरे पिता ने मुझसे प्रेम रखा, वैसे ही तुम मेरी आज्ञा को मानो तो मैं तुमसे प्रेम रखूंगा मेरे प्रियो। क्योंकि हमारा परमेश्वर हमसे जब प्रेम रखता है कि जब हम उसकी आज्ञा को मानते हैं, और वह हमारे घर को स्थिर करता है, हमारे जीवन को स्थिर करता है, हमारे आत्मिक रूप को स्थिर करता है हमारे प्रियो। क्योंकि हमारे पास बस उसके आज्ञाओं के सिवा कुछ नहीं। प्रभु का वचन कहता है कि जब आप कितने भी प्रार्थना करो, आप कितनी भी आराधना करो, इससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता मेरे प्रियो। परमेश्वर कहता है, आराधना तो तुम मुझे धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हो और प्रार्थनाएं तो तुम अपने लिए करते हो, परंतु तुम मेरे लिए क्या करते हो? क्योंकि परमेश्वर चाहता है आप लोगों से कि आप सब परमेश्वर की आज्ञाओं को माने। यही सबसे बड़ा प्रेम है। और प्रभु की सबसे बड़ी दो आज्ञा हैं कि प्रभु के यीशु मसीह ने सबसे बड़ी दो आज्ञा दी कि अपने सारे शरीर, सारे प्राण, सारी आत्मा, सारी बुद्धि से मुझसे प्रेम कर। क्या मेरे प्रियो कि हम इन सारी चार चीज़ों से प्रभु से प्रेम करते हैं? क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम की जो बातें हैं किस प्रकार बताना चाहता है, अपनी आज्ञा के द्वारा बताना चाहता है मेरे प्रियो। क्योंकि आज अगर हम प्रभु की आज्ञा को मानेंगे तो ही हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। अगर हम परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानेंगे तो प्रियो हम परमेश्वर से प्रेम नहीं करते हैं। क्योंकि आज का टॉपिक है हमारा आज्ञाएं। क्या हम सभी आज्ञाएं मानते हैं? क्योंकि यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है। कौन सी बातें सुनकर? उनकी आज्ञाएं सुनकर मानता है। वह उस मनुष्य के समान होता है जिसने अपना घर चट्टान पे बनाया, जो मेह आई, बरसाई, कुछ भी आए, परंतु उस घर को गिरा नहीं पाए मेरे प्रियो, क्योंकि वह आज्ञा पर चलने वाला मनुष्य है। क्योंकि परमेश्वर की बातें मानना मतलब उसकी आज्ञाएं मानना। प्रभु ने कहा, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना, ये आज्ञाओं में आता है। ना उसकी उपासना करना, जो आकाश में, जो आकाश के नीचे है, तो उनको दंडवत मत करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ मेरे प्रियो। क्योंकि यहोवा हमसे प्रेम करता है। परमेश्वर का वचन आगे भी कहता है, जो मेरी आज्ञाओं को मानता है
वो मुझसे प्रीति रखता है। उन हजारों पर मैं करुणा किया करता हूँ मेरे प्रियो, क्योंकि हमारी आशीषें हमारी आज्ञाओं के निमित्त हैं। क्योंकि जब हम आज्ञाओं को मानते हैं तो हम सोचो हम उसके साथ हैं। अगर हम आज्ञा को नहीं मानते हैं तो हम परमेश्वर के साथ नहीं हैं। हमारी आज्ञाएं हमारे साथ होनी चाहिए। हमारे परमेश्वर की आज्ञा हमारे हृदय रूपी पटिया पर लिखनी होनी चाहिए। प्रभु का एक वचन में कांड नीति वचन 3 अध्याय उसके 30 वचन में इस प्रकार से कहता है कि कृपा सच्चाई तुझसे अलग न होने पाए, वरन उन्हें अपने गले का हार बना लो और अपने हृदय रूपी पटिया पर लिख लो। अपनी हृदय रूपी पटिया पर उन वचनों को लिख लो, उन आज्ञा को लिख लो मेरे प्रियो, क्योंकि वो तुम्हारे काम आएंगी, वही तुम्हें बचाएंगी। और प्रभु का वचन कहता है दूसरे, अगर हम देखा जाए 26 में, परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कह रहा है, मैं दोबारा फिर से एक बार आपके लिए पढ़ता हूँ। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। बालू पर, क्योंकि जो परमेश्वर की बातें नहीं सुनता, जो प्रभु में है, प्रभु विश्वास करते हो, आप हर संडे एवरी संडे आप चर्च जाते हो, पर आप परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते हो, प्रभु की बातों का समझते नहीं हो, प्रभु किन किन चीजों से घृणा रखता कभी आपने नहीं सोचा, क्योंकि आप उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान बन चुके हो जो आज्ञाओं को नहीं मानते हो तुम। प्रभु का वचन कहता आगे, और कहता है, और मैं वर्षा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई और वह गिर कर सत्यानाश हो गया। मेरे प्रियो, आज अगर हम परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते हैं तो हमारा जीवन नाश की ओर जा रहा है, हमारा आत्मिक जीवन नाश की ओर जा रहा है। मेरे प्रियो, प्रभु की आज्ञा को सोचो कि आप अभी तक परमेश्वर की आज्ञा को मानते हो या नहीं, क्योंकि आज्ञा हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे प्रियो, क्योंकि हमारी आज्ञाएं हमें एक नया जीवन देती हैं। प्रभु की आज्ञाएं हमें एक नया अनंत जीवन दे सकती हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु पर जय प्राप्त किस प्रकार करी? क्योंकि उन्होंने अपने पिता की सारी आज्ञाओं को माना। क्या वो आज्ञाओं को नहीं मानते कि वो भी जय प्राप्त कर पाते? नहीं कर पाते। प्रभु ने कहा यीशु मसीह ने कि मैं दाग लाता हूं तुम मेरी डालियां हो। यदि डाली दाग लता में बनी ना रहे तो अपने आप से फल नहीं सकती। अगर तुम आज्ञाओं में नहीं बने रहे तो तुम फल नहीं सकते हो। तुम उस डाली के समान हो जाओगे जो काट कर फेंकी जाएगी और बटोर कर आग में झोंकी जाएगी। मेरे प्रियो, अपने आप को परमेश्वर के ग्रहण योग्य बनाइए, अपने आप को आज्ञाओं में चलाएं। इस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ना बने जो प्रभु की आज्ञा सुनता था परंतु मान ही नहीं। अगर मानता तो चाहे आंधी आती, चाहे बाढ़ आती, चाहे तूफान आते, इसका घर कभी नहीं गिरता, पर गिर गया क्योंकि इसने आज्ञा को नहीं माना। अगर आज हम में से ऐसा कोई है जो प्रभु की आज्ञा को नहीं मानता है तो आज से अपने जीवन को प्रभु की ओर लगाइए और प्रभु की आज्ञाओं को सीखिए। क्योंकि अगर आपने प्रभु को चुना है, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, तो उसकी आज्ञा ही आपको अनंत जीवन तक ले जा सकती हैं। और कोई चीज नहीं जो तुम्हें अनंत जीवन तक ले जा सकती। एक वो है आज्ञा कि अपने सारे शरीर, सारे प्राण, सारी आत्मा, सारे ज्ञान से मुझसे प्यार कर, मुझे सारी बुद्धि से। और दूसरी वचन है कि अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम कर। हमारा पड़ोसी कौन है प्रियो? हमारा पड़ोसी हमारे पहले परिवार के लोग हैं। कि अगर हम अपने परिवार में प्रेम रखते हैं तो हम दूसरों से भी प्रेम कर सकते हैं। अगर आज हम प्रभु में और प्रभु यीशु को मानते अपने परिवार से प्रेम नहीं करते तो आज हम प्रभु के नहीं हैं और हमारा जीवन नष्ट की ओर जा रहा है। मेरे प्रिय, ये आपको देखना है, ये आपको जानना है कि आप क्या कर रहे हो अपने जीवन में। लूत ने प्रभु की आज्ञाओं को माना, प्रभु की बातों को सुना,
और वो बच निकला। परंतु उसकी बीवी ने अपनी उस सारी बातों को ना मानकर परमेश्वर की और पीछे मुड़कर देखा, वो नमक का खम्मा बन गई। मेरे प्रियो, क्या आप अभी तक वो नमक का खम्मा बनकर खड़े हो? क्या आप भी नमक का खम्मा बनना चाहते हो? अगर आप प्रभु की आज्ञाओं को नहीं मानते हो तो मैं सच कहता हूँ, आप भी वो नमक का खम्मा बनोगे। ये लूत की बीवी बनी। तो अपने जीवन को बदलें, अपने जीवन को परखें कि आज हम कैसे चल रहे हैं। परमेश्वर प्रभु से जानिए कि हम कौन सा मनुष्य हैं। क्या हम निर्बुद्धि हैं कि बुद्धिमान मनुष्य? बुद्धिमान मनुष्य वही होता है जो परमेश्वर की आज्ञा को मानता है। मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर की आज्ञा को मानते तो प्रभु आपको आशीष दे। और ये वचन जो आपको एक आत्मिक जीवन में मजबूत करने के लिए मैंने दिया गया है, आप इस वचन को ग्रहण करें और अपने हृदय पटिया पर लिखिए। परमेश्वर आप सबको आशीष देगा। जय मसीह की प्रभु के मीठे मधुर नाम में।